है एवरीवन, मैं वर्तिका। और आज 29 दिसंबर को ईवीएस सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऑथेंटिक क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। और जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, कुछ जो नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन पे बेस्ड मैं इस वीडियो में आखिरी में क्वेश्चन करवाऊंगी। तो देखिए किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो 25 वाले सेक्शन से, जो कि कल भी पूछा गया था। तो अगर आप अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन करिएगा। मैंने उस पर अपनी जो 3rd, 4th और 5th ईवीएस नोट्स हैं उसकी PDF मैंने डाल ली है। और मैराथन वीडियोस देख करके जरूर जाइए, ठीक है। दिशा से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। घर से क्वेश्चन पूछा गया है, नेपेंथिस से क्वेश्चन पूछा गया है, चिराओ डांस से क्वेश्चन पूछा गया है, और खेजड़ी के पेड़ से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन था जो कि आपके ईवीएस सेक्शन में नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी नहीं है या कौन सी हैं, तो वो सारी मैं क्लियर करा दूंगी। और ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया है। पेडागॉजी में वही थीम और सब थीम और प्रीवियस ईयर, मोस्टली प्रीवियस ईयर है। अगर आपने प्रीवियस ईयर की मेरी वीडियोस देख ली है, उनको कैसे हल करते हैं वो देख लिया। या प्रीवियस ईयर की मैंने पेडागॉजी सेक्शन की मैंने 3 वीडियोस बनाई है, ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सिर्फ आप वो 3 वीडियो देख लीजिएगा, आपका पेडागॉजी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए झूम खेती, क्योंकि मिज़ोरम में ही चिराओ डांस होता है। ये देखिए चिराओ नाच जो है वो फसल पकने पर त्यौहार जो मनाया जाता है वो कहाँ पे मनाया जाता है? चिराओ डांस मिज़ोरम में मनाया जाता है। लेकिन अब झूम खेती भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग शिफ्ट में हो सकता है इसी से क्वेश्चन आ जाए। तो झूम खेती कहाँ पे होती है? मिज़ोरम में होती है। यहाँ खेती की ज़मीन लॉटरी से डिसाइड होती है। लॉटरी निकाली जाती है, जिसके नाम की लॉटरी आती है उनको ज़मीन मिलती है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, और फिर उस जगह को जो जंगल उगाता है उसे गिरा कर जला देते हैं, जिससे जो राख बनती है वो खाद का काम करती है। यहाँ पे जो मुख्य फसल होती है वो चावल की होती है। और फसल पकने पर त्यौहार मनाया जाता है चिराओ डांस, जो कि बांस की डंडी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया था कि बांस की डंडी का डांस कौन से मतलब त्यौहार में होता है, तो चिराओ में होता है। और इसको स्लैश एंड बर्न खेती भी बोलते हैं, ठीक है, स्लैश एंड बर्न खेती बोलते हैं। तो क्योंकि हिंदी में भी कभी कभी ऐसा ही लिखा आता है। ये है नेपेंथिस का पौधा, जिसको घट पर्ली पौधा भी बोलते हैं, ठीक है, घट पर्ली हिंदी में बोलते हैं आई थिंक। तो यहाँ से ये हो जाता है। तो नेपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में कहाँ पे? तो भारत में मेघालय में। चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़ों को खाता है ये पौधा। और ये खाता कैसे है कि एक्चुअली इसका घड़े के शेप में होता है, ठीक है, इसका आकार घड़े के शेप में होता है और ऊपर एक ढक्कन होता है। ये ढक्कन खुला रहता है और इससे एक स्मेल निकलती है। जैसे उस स्मेल से ये कीट आकर्षित होते हैं, ये अपना ढक्कन गिरा देता है, तो इस प्रकार वो उन कीटों को खा जाता है। यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट, खेजड़ी का पेड़। तो खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में होता है और यहाँ के लोगों को बिश्नोई बोला जाता है। अब खेजड़ी के पेड़ की क्या विशेषता होती है कि ये रेगिस्तानी इलाके में उगता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसको नहीं होती है। इसकी जो पेड़ की छाल होती है, ठीक है, ये छाल जो होती है, बार्क, वो दवा के काम आती है। और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेड़ की फलियों की सब्जी बनती है, इसकी पत्तियाँ वहाँ के जानवर खाते हैं, ठीक है। इसकी जो पेड़ की फलियाँ होती है उसकी सब्जी बनती है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया भी था राइट टू एजुकेशन वाला, जो कि कल आया था कि राइट टू एजुकेशन आपका कब आया था? 2009 में आया था, ठीक है। इसमें 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दी गई है। अब इसी वक्त एक लाइन याद रखिएगा कि इसको ये लागू कब हुआ था? तो ये अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ये एक्ट है 2009 का, लेकिन लागू हुआ है अप्रैल 2010 में। तो आज कलचिड़ी चिड़िया से क्वेश्चन था। तो देखिए फिर से मैं 25 वाला सेक्शन रिवाइज करा देती हूँ। कलचिड़ी चिड़िया पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है, ठीक है। इसका घोंसला घास, टहनी, ऊन, बाल आदि का बना होता है, और ये कीड़े खाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। मेन लाइन ये है कि इसकी चोंच कैसी होती है? अंदर से लाल होती है। कौवे के बारे में, ये लोहे के तार का घोंसला बनाता है और शाखा, सबसे ऊंची शाखा पे घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ के बीच में घोंसला बनाता है। कोयल घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। गौरैया कहीं पे भी गौरैया और कबूतर कहीं पे भी घोंसला बना देते हैं। बसंत गौरी चिड़िया टुक टुक करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद करके अंडे देती है। जबकि दर्जिन चिड़िया जो होती है वो पत्तियों को सी करके अंडे देती है। शक्कर खोड़ा छोटे पेड़ पर झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो शक्कर खोड़ा का ऐसे लटकता हुआ घोंसला रहता है। नरव्यूवर पक्षी क्या करता है? नरव्यूवर पक्षी घोंसला बनाते हैं, और जो मादा होती है उसको जो भी पसंद आता है वो वहाँ अंडे देती है। तो यहाँ से आपका पक्षी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। हालांकि मैं इसकी PDF डाल दे रही हूँ, आप लोग ज्वाइन करके आप पढ़ लीजिएगा।
अब ग्रीन हाउस गैसेस मैं बता दे रही हूँ, उनको याद कर लीजिए क्योंकि हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन आगे शिफ्ट में भी आए। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, ठीक है, उनमें आपकी आ जाती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, और एक याद रखिएगा ओजोन यानी कि O3। ठीक, तो यहाँ तक आपकी सारी हो गई। फिर से बता दे रही हूँ कि CO2, मीथेन जिसको CH4 बोलते हैं, हो सकता है ये लिखा हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड, O3, CFC। अभी घर वाले टॉपिक से क्वेश्चन देख लीजिएगा कि असम में बारिश बहुत होती है, इसलिए 10 से 12 फीट ऊंचे मजबूत बांस के खंभों पर लकड़ी के घर बने होते हैं, ठीक है, लकड़ी के घर बने होते हैं और बांस के खंभों पर होते हैं। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। मनाली वाला कि मकान पत्थर या लकड़ी के होते हैं, क्योंकि बारिश और बर्फ़ अधिक होती है, तो पत्थर या लकड़ी के मनाली के घर होते हैं। राजस्थान बारिश कम होती है, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और दीवारें मोटी होती हैं और दीवारों पर चित्रकारी की जाती है, यानी कि पेंटिंग वगैरह कुछ बनाई जाती है। छतें कटीली होती हैं, इसकी छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, मिट्टी के घर होते हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि लद्दाख का याद कर लीजिएगा। लद्दाख में बारिश बहुत होती है, तो पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं, लेकिन पत्थर के घर होते हैं और जो इसकी जो ज़मीन होती है वो लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। इसकी जो लद्दाख में घरों की जो ज़मीनें होती हैं वो लकड़ी की होती हैं। अब देखिए रेल से क्वेश्चन हमेशा आया है, पिछली बार भी आया है, बताया था मैंने, और इस बार भी आया है। तो इस तरीके का ही क्वेश्चन आएगा, कंफर्म हूँ मैं। तो आप देख लीजिएगा इस टाइप का कि यहाँ दे रखा है, दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, और इन्होंने चाल पूछी है। लेकिन गलती कहाँ होती है वो भी समझ लीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। मैंने इसको काटा, ठीक है, आप लोग काट लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ। इसका आएगा 54। तो 54 जो आया वो किलोमीटर प्रति घंटा आया, किलोमीटर पर आर आया। और इन्होंने पूछा है मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। इसका उल्टा भी आ सकता है, अगर मीटर प्रति सेकंड में आएगा और किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से इसको मैंने काटा, ये 3 ज़ा और 3 5 ज़ा 15 इसका आंसर हो गया, क्योंकि 54 लिखा हुआ था तो ये गलत हो जाएगा आपका। अब देखिए दिशा से भी पिछली बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ, उसकी ट्रिक भी बताती हूँ। इस ट्रिक को याद रखिएगा, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप आसानी से इस ट्रिक से आंसर कर पाएंगे। तो देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन दे रखा है, पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन कौन सी होती है? ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट। तो अब ये डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट, ये वाली साउथ ईस्ट, ये वाली साउथ वेस्ट, और ये वाली नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ऐसे करके मेन डायरेक्शन याद रखिए, बीच वाली तो अपने आप याद हो जाती है, ठीक है। अभी सबसे पहले एक यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुँचता है, इससे पहले वो ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में है। तो ए रखा हमने, उसके ठीक उत्तर मतलब नॉर्थ ऊपर होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका ओ। कितने दूरी पे है? 90 मीटर दूरी पे है। और फिर ओ से बी ठीक पश्चिम में, पश्चिम का मतलब इधर हो जाएगा ना, इधर होगा ना वेस्ट। तो ये कितना है? 120 है। अब ट्रिक देखिएगा, यहाँ पूछा है ए और बी के बीच की दूरी, तो ये बी था हमारा, ये ए था हमारा। अब ए और बी की कम से कम जब भी दूरी कहेगा तो ये शॉर्टकट डिस्टेंस यही तो निकली ना। 90 और 20 मिलके कितना होता है? 210 होता है। तो 210 वाले आंसर तो एकदम गलत हो गए, क्योंकि तो सबसे लंबा रास्ता था, शॉर्टकट रास्ते में 210 तो होना ही होना नहीं है। यही ट्रिक है आपकी इंपॉर्टेंट। अब इन दोनों में से डायरेक्शन आपको देखनी है, तो डायरेक्शन में गलती कहाँ होती है? देखिए यहाँ दे रखा है बी के सापेक्ष ए की दिशा बताइए, यानी कि ए की दिशा बतानी है और बी के सापेक्ष, जिसको भी सापेक्ष किया जाएगा उसको रोक देना है, उधर की डायरेक्शन नहीं बतानी है, तो उसको हमने रोका। किसकी दिशा बतानी है? ए की, तो ए की दिशा यही तो है ना। ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा कौन सी होती है? ये है ईस्ट, ये है साउथ, तो ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ, और पैटर्न यही है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और आ रहा है।
कंफर्म। ठीक है, तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे जो एनालिसिस के बेस पे जो क्वेश्चन कंफर्म आ रहे हैं उस पर मैं कंप्लीट टॉपिक करा दे रही हूँ। इससे पहले मैंने समाजीकरण वाला टॉपिक पूरा ख़त्म करा दिया है, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देख करके जाइएगा। ठीक है, और ठीक है, थैंक